तो चलो भाई कुछ क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। रिवीजन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो तुम्हें बता चुका हूँ, बस उसको रिवीजन कर रहा हूँ शॉर्ट शॉर्ट में, जल्दी जल्दी, शायद एग्जाम में दिख जाए सब क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा छाट के लाया हूँ, ठीक है। उम्मीद मत करना, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लेगा भैया, थोड़ा सा जल्दी रिवीजन कर लेता हूँ, अगर आ गया तो लिख डालूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आया हूँ। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान क्या था? देख भाई, सबसे पहले क्या किया, अंग्रेज को सहयोग किया, सैनिक और धन की सहायता की, असंतोष बढ़ा, स्वतंत्रता का मांग किया, और फिर आंदोलन का विस्तार हुआ। एग्जाम्पल कैसे तुम्हारा देख ले भैया। भारतीय सेनाओं नेताओं ने स्वशासन की आशा से अंग्रेज की क्या की, मदद की। भारत ने सैनिक और पैसा दिया भारत ने। महंगाई एवं कर की जनता क्या हो गई, नाराज हो गई थी भाई, ठीक है ना, असंतोष बढ़ गया था। स्वतंत्रता की मांग, युद्ध के बाद आजादी का मांग तेजी से हो गई। आंदोलन का विस्तार, राष्ट्रीय आंदोलन देश में अधिक भागों में फैल गया, ठीक है ना। ये था तुम्हारा क्या, योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान था क्या, प्रथम विश्व युद्ध में भारत का, ठीक है। अब क्या देखो तुम्हारे अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है तुम्हारा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक स्तर कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा? सबसे पहले विदेशी सामान की कमी हो गई, ठीक है, तो इसलिए विदेशी सामान कम आ गया, तो घर में बनाने लगा, देसी उद्योग को मौका मिल गया, इस तरह से मांग बढ़ गई तुम्हारा, ठीक है। बाहर में भाई लड़ाई में सब बजा हुआ है, तो फिर मेरा मांग बढ़ गई, हमारा इंडिया का, नई फैक्ट्री खुल गई, अब पूंजी का निवेश हो गया। तो फटाफट देख लेंगे क्या, युद्ध के कारण बाहर का माल आना कम हो गया, विदेशी वस्तु कम होने से भारतीय उद्योग बढ़ गया, लोहा कपड़ा आदि की जरूरत से ज्यादा मांग हो गई और विदेश में मांग हो गया। इसका मांग पूरा करने के लिए नई फैक्ट्रियां लगी, भारतीय व्यापारी ने उद्योग का पैसा लगाया, भारतीय उद्योग में पैसा लगाया भारतीय व्यापारियों ने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है तुम्हारा, देख ले भैया अगला क्वेश्चन क्या है, अफ्रीका में रीडर पेस्ट, क्या तुम्हारा रीडर पेस्ट की बीमारियों के प्रभाव में उल्लेख कीजिए। तो देखते फटाफट उल्लेख करते तुम्हारा, सबसे पहले पशुओं की भारी मौत हो गई थी, रीडर पेस्ट पशु का ही बीमारी था रीडर पेस्ट, ठीक है ना। अकाल की स्थिति, लोगों की भूखमरी, आर्थिक नुकसान हो गया था, यूरोपीय कब्जा आसान हो गया तुम्हारा। तो फटाफट देख ले, इस बीमारी से लाखों मवेशी मर गए, जिससे लोगों की संपत्ति नष्ट हो गई थी, पशु की भारी मौत हो गई तुम्हारा, ठीक है ना। ये जो बीमारी था इससे तुम्हारा लाखों मवेशी मतलब तो पालतू जानवर का मौत हो गया। पशु मरने से खेती रुक गई और खाने की भी कमी हो गई तुम्हारा, ठीक है। पहले ट्रैक्टर वगैरह नहीं था ना, तो पशु से ही तुम्हारा जोतते थे, सामान ढुआते थे, ठीक है। लोगों की भूखमरी, भोजन की कमी के कई क्षेत्रों में भूख और बीमारी फैल गई, ठीक है। आर्थिक नुकसान क्या हुआ, पशुपालन पर निर्भर वाले लोग की आय खत्म हो गई। कमजोर हालत में फायदा उठाकर यूरोपीय शक्ति ने अफ्रीका पे क्या कर दिया, कब्जा मजबूत कर लिया अपना तुम्हारा। फिर अगला देख भाई, क्या मुद्रण संस्कृति में राष्ट्रपति के विकास की क्या भूमिका है, मुद्रण संस्कृति की बात कर रहा है। विचार का प्रसार हुआ, अरे भैया अगर तुम्हारा प्रेस स्टार्ट हो जाएगा, प्रेस मतलब क्या, अखबार तखबार या तुम्हारा किताब उताब या तुम्हारा मैगजीन भी छपने लगेगा, तो क्या होगा, विचार का प्रसार होगा, जागरूकता बढ़ेगी, एकता की भावना बनेगी, नेताओं का संदेश मिलेगा जनता तक, आंदोलन को ताकत मिलेगा। यही तुम्हारा क्या, शॉर्ट वाला में, ठीक है। किताब अखबार और पत्रिकाओं से राष्ट्र विचार को तेजी फैली, लोगों को अंग्रेजी शासन के अन्याय का जानकारी मिली, अलग अलग क्षेत्रों में लोग एक समान विचार से जुड़ने लगे, राष्ट्रीय नेता को भाषण और लेख का जनता तक पहुंचने लगे, मुद्रण से स्वतंत्र आंदोलन की संगठित और मजबूत हो गया। क्लियर रखने के लिए ये तुम्हारा क्वेश्चन देख लो। अब क्या तुम्हारा तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग कैसा है, अन्य क्षेत्रों से अलग कैसा है, देख ले भैया। सबसे पहले सेवा प्रधान क्षेत्र क्या है तुम्हारा, सेवा प्रधान क्षेत्र है, उत्पादन नहीं, सहायता का कार्य, उदाहरण आय का स्रोत, ठीक है ना। सेवा प्रधान क्षेत्र है तुम्हारा, उत्पादन नहीं है, सहायता का कार्य है, उदाहरण, और फिर तुम्हारा आयत का स्रोत। भाई फटाफट देख ले तुम्हारा, तृतीय क्षेत्र वस्तु नहीं सेवा प्रदान करता है, वस्तु नहीं बनाता तृतीय क्षेत्र, सेवा काम करता है। इनमें सीधे सामान उत्पादन नहीं होता, सामान का उत्पादन का काम नहीं है, ये खाली पहुंचाएगा, डिलीवरी काम करेगा, तुम्हारा सप्लाई काम करेगा, ये काम करेगा, सब सेवा करेगा भाई, सामान उत्पादन नहीं करेगा। यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की मदद करता है, कौन, तुम्हारा तृतीय क्षेत्र। बैंक, परिवहन, शिक्षा, अस्पताल आदि इसमें भाग है, ठीक है, इसके भाग है, तुम्हारा उदाहरण है भाई किसका, तृतीय क्षेत्र का। फिर क्या तुम्हारा सेवा से आय कमाई जाती है, और जो खेती है कारखाने से नहीं, मतलब सेवा से भी पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, ठीक है ना भाई। आय का मुख्य स्रोत है भारत में क्या तुम्हारा तृतीय क्षेत्र, नींव है भाई, नींव मतलब तुम समझ लो भैया, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में हेल्प कर रहा तृतीय क्षेत्र कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन का इसका मुख्य कारण बताइए, उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन देख ले भैया, उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन है क्या, यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उपभोक्ता को शोषण से बचाने और उसके अधिकार की रक्षा के लिए चलाया गया था। मुख्य कारण क्या है तुम्हारा, मिलावटी सामान, बाजार में खराब और मिलावटी वस्तु बेची जाती थी तुम्हारा, ठीक है ना भैया। क्या मिलावटी सामान के लिए स्टार्ट किया गया तुम्हारा। फिर क्या, अधिक कीमत वसूलने के लिए, गलत विज्ञापन छाप कर अपना सामान बेचने के लिए, कम तोला जा रहा है ना भाई। शिकायत का साधन अच्छा करने के लिए, साधन को नहीं था, इसको अच्छा करने के लिए आंदोलन करना जरूरी था। तो फटाफट इसका देखते हैं तुम्हारा, क्या दुकानदार जरूरत से ज्यादा दाम लेता था, कठिनाई कंपनी झूठे प्रचार करती थी, ग्राहकों को कम मात्रा
में सामान दी जाती थी। उपभोक्ता के पास न्याय पाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उपभोक्ता आंदोलन स्टार्ट किया गया। इसका मुख्य कारण बता दिए तुमको ये, ठीक है। आगे देख ले भैया, तुम्हारा आगे कैसा क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा। एक क्वेश्चन आने के चांस अगर होगा तो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर लिखे, तो क्या लिखेंगे तुम्हारा। ये देखो तुम्हारा ये है तुम्हारा क्या, मैं ये क्या करता हूँ थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन मार दे रहा हूँ जो तुम्हें अधिक अधिक याद हो जाए, ठीक है। ये है तुम्हारा विदेशी व्यापार, फिर इस तरीके, ठीक है। ये है तुम्हारा विदेशी व्यापार, ये विदेशी 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 विदेशी, एक साइड है, दो साइड करके लिखना है, ऐसे ऐसे यहाँ लिखना और यहाँ लिखना, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा, ये हम देते हैं तुम्हारा क्या, तुम्हारा ये है तुम्हारा निवेशी निवेशी विदेशी निवेश, विदेशी निवेश, विदेशी निवेश, विदेशी निवेश, विदेशी निवेश। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। देख भैया, विदेशी व्यापार क्या तुम्हारा, विदेशी व्यापार सबसे पहले हम क्या करेंगे तुम्हारा, सबसे पहले तुम देख ले तुम्हारा क्या करेंगे तुम्हारा, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है तुम्हारा। फिर देख ले सबसे पहले हम करेंगे क्या, विदेशी व्यापार में क्या है, देश के बीच वस्तुओं को खरीदी बिक्री होता है तुम्हारा। और क्या होता है तुम्हारा, विदेशी निवेश में दूसरे देश में पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। विदेशी व्यापार में सम्मान का आदान प्रदान होता है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन विदेशी निवेश में पूंजी का निवेश होता है। विदेशी व्यापार में उद्देश्य व्यापार करना है, उद्देश्य क्या तुम्हारा, व्यापार करना है विदेशी व्यापार में। लेकिन निवेश में क्या करना है, उद्देश्य लाभ कमाना, उद्योग लगाना है। क्वेश्चन करवा चुके हैं हम तुम्हारा, ठीक है। विदेशी व्यापार क्या है, कम समय का संबंध है तुम्हारा, और विदेशी निवेश में लंबे समय का निबंध है भाई, बहुत लंबा टाइम तक कंपनी चलाना पड़ेगा तब फायदा तुम कमा पाओगे, है ना, बिल्कुल। नियंत्रण स्थाप और व्यापारी का है, नियंत्रण किसका, तो अपने व्यापारी का है। व्यापारी का विदेशी व्यापार में होगा, निवेशी क्या होगा, विदेशी कंपनी का प्रभाव होता है तुम्हारा, हाँ है ना। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश, बस तुम इतना कर लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा रहा तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर। अब फिर क्या करेंगे तुम्हारा, देख भैया, असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सरकारी उपाधि त्याग करना, स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करना, अदालतों का तुम्हारा क्या बहिष्कार करना, विदेशी व्यापार वस्त्र बहिष्कार करना, सरकारी नौकरी को त्यागना। पॉसिबल तो नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी लोग ने कोशिश किया था, ठीक है। तो भाई फटाफट देख लो तुम्हारा क्या है तुम्हारा इसका, तो क्या करना, लोग ने अंग्रेज की दी गई उपाधि को लौटा दी, छात्रों ने सरकारी शिक्षण को छोड़े, लेकिन वकीलों ने अंग्रेजी अदालतों को जाना बंद कर दिया, विदेशी कपड़ों का त्याग और खादी अपनाई, कुछ लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। ये काम किया था तुम्हारा, ठीक है। क्या क्या करना, बहिष्कार में तुम्हारा, बहिष्कार में ही सब काम किया था, ठीक है। असहयोग में बोल सकते हैं और बहिष्कार भी बोल सकते हैं इसमें तुम्हारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या तुम्हारा, कृषि उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए उपाय को समझाइए। कौन कौन सा सरकार उपाय करता है तुम्हारा, सिंचाई की सुविधा दे सकता है तुम्हारा, उन्नत बीज दे सकता है तुम्हारा, खाद्य उर्वरक दे सकता है तुम्हारा, ऋण सुविधा दे सकता है तुम्हारा, कृषि का शिक्षा दे सकता है तुम्हारा, ठीक है ना। तो भाई देखो भैया, नहर बांध और ट्यूबवेल की व्यवस्था की सकती है सिंचाई की सुविधा के लिए। उन्नत बीज का किसान को अच्छे और उन्नत बीज देगा तुम्हारा, बहुत अच्छा क्या होगा, अनाज उपजेगा, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में अनाज का उपज होगा। खाद्य उर्वरक, रासायनिक खाद उपलब्धता करवाई जाए तुम्हारा, जिससे क्या हो तुम्हारा अच्छे से अनाज उगे। ऋण सुविधा मतलब लोन दे किसान को, आसान कर्ज दिया जाए तुम्हारा, ठीक है ना, कर्ज दिया जाए एकदम कम लोन में, एकदम ना के बराबर मतलब ब्याज लिया जाए। शिक्षा नई तकनीक सिखाई जाए, जिससे तुम्हारा क्या हो, अच्छी अच्छी फसल को उगा सके और हम अपने संसाधन का शोषण ना कर सके, ठीक है। फिर आगे देख तुम्हारा क्या है, तुम्हारा परिवहन तथा संचार के साधन की किसी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है तुम्हारा, ठीक है ना, परिवहन और संचार। देख भैया, सबसे पहले इसमें क्या होगा तुम्हारा, व्यापार मदद मिलता है परिवहन संचार से, ठीक है। प्रचार करेंगे पूरा, लोगों को जोड़ने का काम करता है, आर्थिक विकास करवाता है, सूचना का प्रसार से हमारा एडवर्टाइजमेंट से और लोग जोड़ते हैं और खबर मिलता है सबको, और आपात में सहायता मिलता है तुम्हारा, ठीक है, संकट में भी सहायता मिलता है। तो क्या करना तुम्हारा, व्यापार मदद, सामान एक जगह से दूसरी जगह में जल्दी पहुंचाया जाता है, ठीक है, किससे तुम्हारा, परिवहन और संचार से। लोग में जोड़ना, अलग अलग देशों को आपस में जोड़ते हैं संचार परिवहन से। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है इससे, अखबार से जानकारी तुरंत मिलती है, संकट के समय बहुत जल्दी मदद मिल जाती है सबसे। क्लियर तुम्हारा। आधुनिक क्या तुम्हारा, आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दल के बिना क्यों नहीं चल सकती, वर्णन कीजिए। या तुमसे क्वेश्चन पता है, तुम विपक्षी दल का क्या महत्व है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, तो यही क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो उसमें भी तुम। जनता की प्रतिनिधित्व कर सकते, जनता का प्रतिनिधित्व है तुम्हारा किस राजनीतिक दल में, तुम्हारा चुनाव का संचालन करना तुम्हारा राजनीतिक दल करता है, तुम्हारा नीति बनाने का काम करता है, तुम्हारा सरकार बनाने का काम करता है, विपक्षी का भूमिका नहीं होता है, कौन, राजनीतिक दल। आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दल होना के बिना नहीं चल सकता भाई, ठीक है। तो फटाफट इसका देखते हैं तुम्हारा, राजनीतिक दल की आवाज सरकार तक पहुंचती है तुम्हारा, दल उम्मीदवार खड़े करते हैं और चुनाव संभव हो पाता है इससे, दल देश चलाने के लिए
कार्यक्रम नीतियां तय करती है, बहुमत वाले दल को सरकार बनाने का, शासन चलाने का मौका मिलता है, दूसरे दल सरकार की गलतियों को नजर रखते हैं, तुम्हारा ये काम करते हैं, तुम्हारा सास के काम करते हैं, तुम्हारा क्या विपक्ष, विपक्ष तुम्हारा सास के काम करता है। अब सास का जो दर्शन होगा तुम विपक्ष में लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आ गया तब, ठीक है। अब देख भाई अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी राजनीतिक दल का क्या प्रमुख गुण होता है तुम्हारा, क्या क्या गुण है तुम्हारा, गुण क्या है, नेताओं क्या तुम्हारा, नेताओं का समूह, क्या तुम्हारा नेताओं का समूह होगा तुम्हारा, इसमें राजनीतिक दल का प्रमुख गुण है, साझा नीति होगा तुम्हारा, एक जैसा नीति होगा, जनता से जुड़ाव करने का काम होगा, सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य होगा, अस्थायी संगठन होगा तुम्हारा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो भैया नेताओं का समूह, राजनीतिक दल नेताओं का एक संगठित समूह है, ठीक है। साझा नीति, दल के सभी सदस्य एक जैसी नीतियां और विचार को मानते हैं, एक जैसी नीतियां और विचार को मानते हैं। जुड़ाव, जनता से जुड़ाव, जनता दल के हित के लिए काम करता है, जनता दल हित के लिए काम करता है। सत्ता प्राप्ति के लक्ष्य, चुनाव जीतकर सरकार बनाना चाहता है, सरकार बनाना चाहता है, चुनाव जीतकर सरकार बनाना चाहता है। और पांचवा, राजनीतिक दल एक अस्थायी और अनिश्चित संगठन है। तुम एसएसटी का क्वेश्चन खुद से भी लिख सकते हो, बस दिमाग लगाना, लिख जाएगा, ठीक है। छोड़ना मत कुछ भी, तुम अच्छे से पॉइंट बना के लिख देना। 5 पॉइंट 5 मार्क्स में, 3 पॉइंट 3 मार्क्स में। थोड़ा भाई लिखना, उदाहरण देखना, 5 पॉइंट मतलब 5 गो लाइन लिख दिया ऐसा नहीं, हर एक पॉइंट का कम से 2-3 लाइन लिखना, तब अच्छे मार्क्स मिलेगा तुम्हें। प्रचलन बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी ग्रामीण क्षेत्र के उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं भाई। प्रचलन बेरोजगारी क्या है तुम्हारा, जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे रहे और कुछ लोग हटाने पर भी उत्पादन में असर ना पड़े, इसे प्रचलन बेरोजगारी करते हैं। भैया अधिक लोग लगा हुआ है ना, जैसे तेरी बहन रोटी बनाने में 2-3 बहन लगी हुई रहती है, एक आदमी से रोटी बन सकता है लेकिन 2-3 बहन लगी रहेगी, प्रचलन बेरोजगारी ही है, बेरोजगार बोल रहे हैं। ग्रामीण उदाहरण क्या है तुम्हारा, ग्रामीण उदाहरण क्या है तुम्हारा, खेती में, ये हो गया तुम्हारा प्रचलन बेरोजगारी, शहरी के लिए बात किया है, ठीक है ना। ग्रामीण के लिए बात करते हैं, तुम्हारा खेत में 5 लोग की जरूरत है लेकिन उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं, अतिरिक्त 3 लोग के बिना खेती चल सकती है, ठीक है। ये तुम्हारा ग्रामीण हो गया, तुम्हारा शहरी में देख ले भैया। प्रचलन बेरोजगारी तुमको समझा दी क्या होता है, सो अधिक लोग लगे रहते हैं, नहीं हट जाएंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा उत्पादन में। ग्रामीण बता दी खेत का ऑप्शन दे देना, और शहरी में क्या, दुकान, छोटी सी दुकान में जरूरत से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं जबकि कम लोगों से भी काम चल सकता है। ये दुकान का देना काम किस में, तो शहरी में, ग्रामीण में ये दे देना, ठीक है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका अंतर स्पष्ट किया वह सब तुम स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के देश व्यापार, निवेश, तकनीक और जानकारी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, तुम्हारा ये वैश्वीकरण हो गया। व्यापार का विस्तार, देश के बीच सामान का आदान प्रदान करता है, ठीक है ना। वैश्वीकरण मतलब व्यापार का विस्तार होगा तुम्हारा, वैश्वीकरण से सामान का आदान प्रदान करेंगे। विदेशी निवेश, बड़ी बड़ी कंपनी दूसरे देश में उद्योग लगाती है। तकनीक का प्रसार, नई नीतियां तेजी से फैलती है, ठीक है। रोजगार का अवसर, लोगों को नए काम मिलते हैं, लोगों को नए काम मिलते हैं, किससे, वैश्वीकरण से। आपसी जुड़ाव, दुनिया का बाजार आपस में जुड़ती है। फ्रांसीसी लोग के बीच सामूहिक पहचान का भेदभाव करने से फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने क्या कदम उठाया, देख भाई क्या कदम उठाया सो तुम्हारा फ्रांसीसी लोगों ने, ठीक है ना। पहचान का भेदभाव करने के लिए फ्रांसीसी ने क्या क्या कदम उठाया, समान कानून, भैया भेदभाव नहीं होगा, समान कानून देंगे। राष्ट्र प्रतीक देंगे जिससे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, भाषा की एकता देंगे तुम्हारा। पूरा फ्रांस एक जैसा कानून और शासन लागू किया गया जो एकता बढ़ जाए। नया झंडा दिया, राष्ट्रगान दिया और राष्ट्रीय उत्सव शुरू किया जिससे तुम्हारा और इकट्ठा हो जाए, तो लोग इकट्ठा हो जाए। फिर तुम्हारा राष्ट्रीय एकता यहाँ तुम्हारा स्थानीय बोली की जगह फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया, जिससे क्या हो गया तुम्हारा राष्ट्रीय एकता बढ़ गया, ठीक है ना, भेदभाव खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख ले तुम्हारा, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। कृषि और उद्योग के एक दूसरे के पूरक हैं, कृषि उद्योग के एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से काम किए बिना किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना। कृषि और उद्योग, ठीक है। कच्चा माल, उद्योग को कच्चा माल कृषि से मिलता है, उदाहरण कपड़ा उद्योग के लिए कपास। मशीन है ना, मशीन क्या, मशीन का साधन क्या, उद्योग किसानों को मशीन, खाद और औजार देता है, ठीक है ना। भैया सिंपल बात, कच्चा माल देगा किसको, उद्योग वाला, उद्योग देगा मशीन इसको, भाई मशीन से अच्छा काम करो, ठीक है। बाजार संबंधन, कृषि उद्योग की चीज खरीदने के लिए उद्योग कृषि पर निर्भर करता है तुम्हारा, ठीक है ना। तो क्या तुम्हारा कृषि उद्योग चीज को खरीदते हैं और उद्योग कृषि पर निर्भर करते हैं तुम्हारा, ठीक है। एक दूसरे पे भैया पूरक है भैया, तब ना उपजाएगा तो माल बेचेगा तब इसको पैसा कमाएगा, फिर ये पैसा इसको देगा, तो संबंधित है ना भाई। कहानी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव का उदाहरण सहित लिखिए। खाद्य उपलब्धता क्या, उत्पादन बढ़ा, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा भंडारण बेहतर हुआ, वितरण आसान हुआ तुम्हारा। खाद्य उपलब्धता, तो दे भैया खाद्य उपलब्धता कैसे बढ़ा, उत्पादन बढ़ गया, नई तकनीक से फसल ज्यादा गुना उपजाऊ हुआ, जिसे हरित क्रांति के कारण। भंडार बेहतर हुआ, अनाज सुरक्षित रखने लगा, तो भैया लंबा दिन चला, गोदाम कोल्ड फ्रीज और गोदाम खोल दिए तो लंबा दिन चला, तुम्हारा भंडारण बेहतर हो गया, तुम्हारा वितरण आसान हो गया, भोजन दूर दूर तक पहुंचने लगा, जैसे रेल और ट्रक से, ठीक है। वीटो का क्या तात्पर्य, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्यों कहा गया है, वीटो मतलब क्या तुम्हारा, वीटो
किसी निर्णय को रोक देने का विशेष शक्ति है जो किसी शक्तिशाली देश को प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है अकेले अकेले। जैसे हम लोग को चाइना करता है, अस्वीकार करता है तो चाइना बहुत बड़ा एकदम छोटा छोटा आंखिए है, बड़का बड़का कांड करता है। इन लोग मारेंगे ना, देव फराठी भागिए जाएगा। ब्रिटेन वुड्स की व्यवस्था के कारण बताइए। 1944 में ब्रिटेन वुड्स स्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन से विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुई। उसी स्थान के नाम पर ब्रिटेन वुड्स की स्थापना दिया गया। ये 3 कारण तुम लिख सकते हो अगर तुम वीटो वाला क्वेश्चन आ जाए। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिटेन वुड्स की व्यवस्था क्यों कहा जाए, ये आ जाए तुम्हारा क्वेश्चन। तब आप देख भाई तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है। श्रीलंका में सत्य की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। बहुसंख्यक पर होता था तुम्हारा, है ना भाई। सिंहली भाषा लोग ज्यादा दबदबा था। भाषा धर्म जाति तुम्हारा सिंहली भाषा धर्म मतलब बौद्ध धर्म लोग का ज्यादा था तुम्हारा, चल रहा था तुम्हारा। संघर्ष की नीतियां सिंहली और तमिल के बीच में संघर्ष हो रहा था तुम्हारा। फटाफट इसका देख लेते तुम्हारा। श्रीलंका की सिंहली बहुसंख्यक सरकार पर अधिक नियंत्रण रखा हुआ था। तमिल को बराबरी भागीदारी नहीं मिल रही थी। सिंहली भाषा और बौद्ध धर्म को विशेष महत्व दिया गया, जिससे तमिल में असंतोष बढ़ गया। ठीक है, सत्ता की साझेदारी ना होने पर गृह युद्ध और तनाव पैदा हो गया, हाँ या ना। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता बताइए। दोहरी सरकार है तुम्हारा, है ना भाई। दोहरी सरकार है तुम्हारा कैसे, जैसे केंद्र राज्य और तुम्हारा स्थानीय सरकार भी पाई जाती है। 2 स्तर 3 स्तर लिख सकते हो, 3 स्तर दोहरी की तीसरी सरकार भी देते हो, 3 स्तरीय सरकार लिख सकते हो, हाँ या ना। या 3 स्तरीय सरकार लिख सकते हो। शक्ति का बंटवारा, संविधान के केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा हो गया। सूची मिल गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और क्या, संगठित सूची। लिखित संविधान क्या है, हमें लिखित नियमित संविधान है जिसके अनुसार चलना है भाई। सबसे सर्वोच्च क्या है, संविधान मेरा। स्वतंत्र न्यायपालिका है, अदालत किसी के रक्षा नहीं करती, ठीक है ना, वो संविधान का रक्षा करती है। सर्वोच्च संविधान सर्वोच्च है। सभी सरकार संविधान के अनुसार चलती है, वो अपने आप को महान नहीं बन सकती। मेरा महान कौन है, संविधान। लोकतंत्र की परिभाषा बताइए। लोकतंत्र किस रूप से उत्तरदायी है। लोकतंत्र परिभाषा, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर सरकार बनाती है। लोकतंत्र का उत्तरदायी शासन, जनता के प्रति जवाबदेह, चुनाव का डर, कानून का पालन करना तुम्हारा। ठीक है, देख भैया इसमें क्या होगा तुम्हारा। सबसे पहले क्या करेंगे तो जनता के प्रति जवाबदेह, सरकार अपना काम का हिसाब देना पड़ता है अगर बन गया तब। ठीक है, गलत काम करने पर जनता को अगली बार हटा दिया जा सकता है। कानून का पालन, सरकार संविधान के अनुसार चलती है, अपना मनमर्जी काम नहीं कर सकती है। यही है तुम्हारा। अब देख भाई क्या तुम्हारा उपभोक्ता शोषण के विभिन्न तरीकों को कौन कौन सा। उपभोक्ता शोषण कैसे करता है भैया, मिलावटी सामान बेच के, कम तोलकर ज्यादा कीमत लेकर, गलत विज्ञापन छापकर, खराब गुणवत्ता वाला क्वालिटी वाला सामान देकर। ये तुम्हारा क्या शोषण का तरीका, याद कर लेना आप, बाकी तुम अपने बना सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की गतिविधि कैसे नजर रखता है। देखिए भाई सबसे पहले नियम बनाता है भाई। नियम भाई सबको नहीं देता, लाइसेंस देने काम करता है तुम्हारा RBI। भैया तुम लायक हो, नजर रखने बात कर रहा है, इसमें हम लाइसेंस वाला नहीं लिख सकते। ठीक है, ये लिखेंगे नियम बनाना। RBI कुछ नियम बनाता है, उसको पालन करना पड़ता है किसको, और सब बैंकों को। निरीक्षण करता है, बैंकों को समय समय पर जांच करने के लिए जाता है। तुम्हारा नगद भंडार, कुछ निश्चित धन को रखना पड़ता है, RBI पास रखना पड़ता है। ठीक है ना, बैंकों को RBI पास जाकर कुछ भंडार को रखना पड़ता है और बैंक को भी कुछ अपने पास रखना पड़ता है। ऋण निरंतर भैया देख रहा है भैया कि भैया खाली क्या कर रहा है, खाली बिजनेसमैन को लोन तो नहीं दे रहा, किसान को लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा, लोन सही से बांट रहा है। लोन का नियंत्रण करेगा, कितना कर्ज देना है और किसको देना है वो भी देखेगा भाई, किसको देना है। जमाकर्ता की सुरक्षा, जो पैसा लोग जमा किए हुए हैं बैंक से चला रहे कि नहीं चला रहे हो भाई, तुम्हारा पैसा सुरक्षा है कि नहीं, अच्छी जगह दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये काम करेगा, नजर रखेगा कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। क्या कारण है कि कुछ लोग बैंक कर्जदारों के कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं भैया, वापसी का डर, वापस नहीं करेगा, भाग जाएगा, गारंटी कमी, गारंटी नहीं है, कोई संपत्ति रखने के लिए है ही नहीं, गिरवी रखने के लिए, कम आय है ही नहीं, कम नहीं करता और बैंक में लोन लेने चल गया, बस अब कागजी प्रक्रिया भैया, कागजी पर कागज ही नहीं है, जमीन का कागज नहीं है, या कागजी प्रक्रिया बहुत झंझटीला है, इसलिए ऐसा होता है तुम्हारा। देख बच्चा, हम तो गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन भैया तुम्हारा इससे क्वेश्चन आने का चांस है फसल वाला से। ठीक है, मैं चावल का बता देता हूं और मैं गेहूं का बता देता हूं। ठीक है, और मैं याद करा दूंगा सबका भी। देख भैया सबसे पहले लिखना तापमान, वर्षा, मिट्टी, भूमि और श्रम। तुम ये 5 पॉइंट लिखना, तुम्हारे 5 मार्क्स मिल जाएगा तुम्हारा। ठीक है भाई, तापमान देख ले तुम्हारा, चावल के लिए तापमान कितना चाहिए। चावल होता है कौन सा, बरसात के मौसम में तो 25 से 30। पहले हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे देख, कंप्लीट कर लोगे ना तो फिर तुम्हारा वहां कंप्लीट करवा दूंगा, पहले यहाँ कंप्लीट कर। तो वहां क्या करूंगा, देख तुम्हारा सबसे पहले हम क्या करता हूँ तुम्हारा, ये देख ले तुम्हारा, सबसे पहले मैं कर दूंगा, ये देख पहले मैं खरीफ मतलब खींचर मतलब पानी का टाइम है, पानी का वर्षा का मतलब मानसून का टाइम होगा, या खरीफ 3 खरीफ वाला याद कर लेता हूँ। ये रहा चावल, मक्का, कपास, चावल, मक्का, कपास, चावल, मक्का, कपास, खरीफ के लिए। ठीक है ना, खरीफ का होता है हमारा जून जुलाई में रोपना स्टार्ट करते हैं, बोई करते हैं, अक्टूबर में काट देते हैं खरीफ वाला। ठीक है, देख भैया यहाँ पर पानी वर्षा होगा, पानी वर्षा होगा तो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, क्या तो जाएगा तुम्हारा खरीफ। ठीक है भाई, तापमान भी थोड़ा ज्यादा हाई थोड़ी रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 20 से 25, 20 से 25, 20 से 25। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी मिलेगा, ये उथली काली मिट्टी मिलेगा, ये काली मिट्टी मिलेगा, हाँ या ना।
पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, हरियाणा में सब पाया जाता है। कर्नाटका, भाई मक्का कहाँ है? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल भी लिख सकते हो, झारखंड में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र, उत्तर मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा में क्या कपास की खेती किया जाता है। तुम्हारा सबसे ज्यादा फेमस क्या तुम्हारा? महाराष्ट्र में तुम लिख देना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तुम्हारा एमपी है ना, सबसे ज्यादा फेमस है तुम्हारा। ये तुम्हारा 3 चीज कंप्लीट करवा दिया, किसका? तुम्हारा फसल का। अब देख आता हूं फटाफट, क्या रोपन क्या तुम्हारा? रोपन होता है तुम्हारा। रोपन में देख ले भैया, रोपन क्या तुम्हारा? रोपन जो पैसा के लिए खेती किया जाता है। चाय हो गया रोपन में, रोपन में क्या गन्ना हो गया, रोपन में क्या रबड़ हो गया तुम्हारा, ठीक है। देख ले भैया, इसको भी पानी चाहिए, हुमच के पानी चाहिए, हुमच के भैया 150 से 200 बहुत ज्यादा चाहिए, 75 से 100, यहाँ 200 200 200 रहेगा चाहिए। चाय के लिए भी 200, रबड़ के लिए 200, गन्ना के लिए थोड़ा कम। याद हो जाएगा? हाँ सर याद हो जाएगा तुम्हारा। भैया थोड़ा सा तापमान अधिक चाहिए तुम्हारा, क्या 20 से 30, 20 से 30 और 20 से 30, 20 से 30, 20 से 30 लिख सकते हो तीनों में, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा यूं है, तुम्हारा क्या था? ढालू भूमि चाहिए, ढाल वाला भूमि चाहिए, मतलब ऐसे पहाड़ वाला क्षेत्र में होता है तुम्हारा। बस क्या है तुम्हारा? सीढ़ीदार है, जो तुम्हारा क्या पानी बहा कर ले जाए मिट्टी को, ठीक है। यहाँ क्या जलोढ़ काली मिट्टी चाहिए गन्ना के लिए, इसमें भी चाहिए तुम्हारा क्या जीवाश्म युक्त मिट्टी चाहिए, ह्यूमस चाहिए, ह्यूमस इसमें भी चाहिए ह्यूमस, ठीक है। कहाँ पाया जाता है तुम्हारा? चाय असम में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, सिलीगुड़ी में, तमिलनाडु, केरला में तुम्हारा। अब क्या तुम्हारा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में क्या तुम्हारा? गन्ना। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार, मेघालय में क्या तुम्हारा? रबड़। क्लियर नहीं क्लियर? अब देख बच्चा तुम्हारा क्या करता हूँ, तो सबसे पहले क्या? रबी। रबी बचा एक सिंपल गेहूं, गेहूं के टाइम में, ठंडा के मौसम में रबी, ठंडा के मौसम में रबी करवाते हैं। कितना? ठंडा के मौसम में टेम्परेचर भी कम रहेगा, 10 से 15, वर्षा भी कम होगा, 50 से 75। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फसल वाला तुम अब एग्जाम में लिख पाओगे, 5 पॉइंट लिख लेना तुम्हारा फटाफट, ठीक है। चलो अब देखता हूँ फटाफट, इसका तुलना कर लेता हूँ फटाफट में। देखिए चावल की खेती और गेहूं की खेती कैसे होगा, जो तुम फटाफट देख ले तुम्हारा। तो क्या करूंगा, तुम्हारा तापमान, तापमान कितना चाहिए तो बताएं तुम्हारा। 20 से 30 क्या तुम्हारा चावल के लिए? 20 से 30। यहाँ 10 से ठंडा का मौसम होता है तुम्हारा गेहूं, तो इसलिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठंडी जलवायु चाहिए, इसमें गर्म जलवायु चाहिए तुम्हारा। वर्षा पानी का मौसम होता है तुम्हारा, इसे 100 सेंटीमीटर, इसमें रहेगा 50 से 75 सेंटीमीटर। इसमें उपजाऊ मिट्टी रहेगा, उपजाऊ चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी। दोमट की जगह तुम यहाँ जलोढ़ मिट्टी भी लिख सकते हो, जलोढ़ मिट्टी भी लिख सकते हो, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ उपजाऊ दोमट सबसे अच्छी मिट्टी चाहिए इसको, किसी के लिए? तुम्हारे गेहूं के लिए। समतल भूमि जो पानी को रोक सके, कीचड़ चाहिए भैया, कादो कादो चाहिए, तब तुम्हारा क्या चावल अच्छे से उगेगा तुम्हारा। हाँ, पानी रोकने का समतल खेत चाहिए, यहाँ बड़े समतल खेत चाहिए तुम्हारा, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा? अधिक मजदूर की जरूरत पड़ता है इसमें, तो मजदूर तो अपने लिख लोगे, शर्म लिख दोगे। सिंचाई, इसमें सिंचाई का काम करता है, इसमें कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की जरूरत पड़ती है। ये तुम्हारा क्या हो गया? 2 चीज हमें कंप्लीट करवा दिया तुम्हारा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन बचा क्या? नहीं बचा, लगता है नहीं बचा तुम्हारा। अब देखते हैं थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। मैप में तुम्हारा कुछ चांस है क्वेश्चन आने का, वो मैं दिखाता हूँ तुम्हारा, ठीक है। क्या क्वेश्चन आ सकता है सर? तो देख बच्चा, मैप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो देख भैया, सबसे पहले प्रकृति गैस कर लेना, प्रकृति गैस तुम कर लेना, प्रकृति गैस कर लेना। प्रकृति गैस तुम्हारा कहाँ है? सो फटाफट देखते हैं। प्रकृति गैस तुम्हारा क्या? तुम्हारा देखिए मुंबई है क्या तुम्हारा? मुंबई है बेसिन, मुंबई है बेसिन, बसीन, मुंबई है बसीन, मुंबई में जगह बसो, मुंबई की जगह बसो, मुंबई की जगह बसबो, ठीक है। बेसिन हो गया तुम्हारा। क्या तुम्हारा? फिर कलोल, क्या तुम्हारा? कलोल, 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 वडोल, तुम्हारा कलोल, कलोल, वडोल हो गया तुम्हारा, ठीक है। फिर देख ले बच्चा, कलोल आ गया तुम्हारा, कलोल, ठीक है ना। क्या नाम है तुम्हारा? कलोल, कलोल हो गया तुम्हारा, ठीक है। कलोल हो गया तुम्हारा। वडो 10, वडो 10 हो गया तुम्हारा, वडो 10 क्या तुम्हारा? वडो 10 हो गया तुम्हारा। फिर तुम्हारा देखो तुम्हारा और कौन कौन सा होता है तुम्हारा, और कौन सा होता है तुम्हारा, यहाँ पे देखो तुम्हारा, ये तुम्हारा कौन सा क्षेत्र बता देंगे तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा, याद रहेगा मुंबई हाई, बेसिन, कलोल और ये हो गया तुम्हारा। ये 4 चीज याद करना किसी लिए? तुम्हारा प्राकृतिक गैस के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए। और पाइपलाइन तो तुम याद कर सकते हो, पाइपलाइन याद कर सकते हो तुम्हारा, पाइपलाइन याद कर सकते हो फटाफट। पाइपलाइन याद कर तुम्हारा, हजीरा अंकलेश्वर, हजीरा अंकलेश्वर, झाबुआओ, ठीक है तुम्हारा। फिर तुम्हारे यहाँ चल जाए, धीरे धीरे चल जाएगा तुम्हारा, धीरे धीरे चल जाएगा, ये सब एरिया में चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये तुम ध्यान से दे सकते हो, तुम्हारा ध्यान दे सकते हो तुम्हारा, ठीक है ना। अंगवाला हो जाएगा था, बड़वाला हो जाएगा, सही तुम्हारा सेना, सोनीपत हो गया दिल्ली, गुड़गांव में तुम्हारा ये सब पेट्रोल, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम नहीं, पाइपलाइन गया हुआ, गैस, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गया हुआ तुम्हारा, ये रखते हो तुम्हारा, ठीक है। तुम्हें शाहजपुर लेके जा सकता है तुम्हारा। कोयला खदान तुमको पता ही थी, कोयला खदान बता चुके तुम्हारा। कोयला खदान क्या बताया तुम्हारा? रानीगंज, झरिया की रानी बोकारो गई, झरिया की रानी बोकारो गई, झरिया की रानी बोकारो गई। सिंह, सिंह, सिंह मतलब क्या? क्या देख के? शेर देख के, सिंगरौली, सिंगरनी देख के, कोबरा देख के, तलचटवा देख के, फटाक के नई दुल्हन की तरह चिपक गई अपना
अपना अपना उसके पास एजी के पास, एजी बचाइए जी, याद हो गया तुम्हारा। रानीगंज रानी झरिया की रानी बोकारो गई सिंगरौली सिंगरैनी देखने के लिए, कोबरा को देखकर तिलचटवा को देखकर फटाक के नवीली दुल्हन की तरह चिपक गई अपने हस्बैंड के पास, एजी बचाइए जी सुनिए जी। हो गया तुम्हारा कहानी खत्म, क्लियर कि नहीं क्लियर। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, कोयला क्षेत्र में, तुम्हारा कोयला अदानी क्षेत्र में क्या करोगे, कोयला कोयला खदान क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये एरिया तुम्हारा कोयला खदान क्षेत्र, ये एरिया तुम्हारा कोयला खदान क्षेत्र है, क्लियर कि नहीं क्लियर। ये तुम्हें समझ में आ गया। तेल क्षेत्र भी देखोगे थोड़ा सा, देख लो तुम्हारा तेल क्षेत्र भी देख लो, तुम्हारा क्या दिक्कत है, देखा जब लाया हूं तो दिखा के जाऊंगा, ठीक है। तो भैया तेल क्षेत्र कौन कौन सा तुम्हारा देख लो भाई, तेल क्षेत्र में सबसे पहले देखेंगे कौन तुम्हारा, तुम्हारा तेल क्षेत्र में देख लो तुम्हारा ये है तुम्हारा मुंबई हाई तेल क्षेत्र हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। बेसिन भी तेल क्षेत्र होगा तुम्हारा, ठीक है। ये सब तेल क्षेत्र का ही बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तुम्हारा प्राकृतिक गैस में ये टिक करना तुम्हारा, ये एरिया में टिक करना तुम्हारा, ठीक है ना। ये सब मैं बोला कि प्राकृतिक गैस यहाँ पाई जाती है, प्राकृतिक गैस को ऑप्शन देगा, ये टिक एरिया में, ठीक है। ये सब बोलना प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तुम्हारा जब भी बोलेगा तेल क्षेत्र में बोलना मुंबई हाई बेसिन, तुम्हारा मुंबई है बेसिन, कतोल क्या तुम्हारा, कलोल कलोल हो गया तुम्हारा, ठीक है, कलोल हो गया तुम्हारा। और फिर फटाक यहाँ तुम्हारा यहाँ पे डिगबोई क्या तुम्हारा, डिगबोई होगा तुम्हारा, मोरेन हो जाएगा तुम्हारा, शिव सागर मोरेन, शिव सागर मोरेन, शिव सागर मोरेन, शिव सागर हो जाएगा तुम्हारा, याद रहेगा तुम्हारा किसका, तेल वाला क्षेत्र में कौन सा, मुंबई है बेसिन कलोल, मुंबई है बेसिन कलोल, मुंबई। और क्या झाबुआ क्या तुम्हारा, झाबुआ नहीं, झाबुआ नहीं होगा, झाबुआ नहीं है, झाबुआ नहीं है, झाबुआ नहीं है रे बच्चा, झाबुआ नहीं है, ठीक है। तो याद रखो तुम्हारा मुंबई हाई बेसिन कलोल, तुम्हारा क्या तुम्हारा यहाँ आ जाएगा डिगबोई मरोन, शिव सागर, शिव सागर, शिव सागर, इतना तुम याद करना कि तेल के लिए। अब इससे हो गया तुम्हारा क्या लेक्चर स्वाहा, विषय नहीं लूंगा, ठीक है। इतना तुम्हारा रिवीजन करवा दिया, एग्जाम में हो सकता है ये सब दिख सकता है तुम्हें क्वेश्चन जो बता चुका हूँ, ठीक है। बाय बाय।